नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है व्रत उपवास रखने के फायदे क्या क्या, इसके बारे में बताऊंगी। और उपवास रखने से हमें कौन से रोग दूर हो जाते हैं हमारे शरीर से, और जिसने भी उपवास रखा भी उसको कितना कितना फायदा मिला। तो उपवास रखने के फायदे के बारे में आज ये वीडियो बनाई जा रही है। इसका आप जरूर फायदा उठाना। तो अब मैं बताने जा रही हूँ उपवास के कितने फायदे हैं। उपवास के बहुत फायदे हैं। हम ढूंढते रह जाएंगे, इतने फायदे हैं भी, पर उपवास रखते क्यों हम? परमात्मा से शक्ति लेने के लिए रखते हैं, परमात्मा से सुख शांति प्राप्त करने के लिए रखते हैं। उपवास हमारा यही मकसद होता है। तो जब हम ऐसे दिल में भावना करके रखेंगे भी हम भगवान के नजदीक हैं, भगवान के चरणों में हमने आज ये सारा दिन बिताना है, तो उपवास हमारा सफल हो जाएगा। तो अब मैं बताने जा रही हूँ उपवास के फायदे क्या भी। उपवास से हमारे शरीर का जो मोटापा है वो कम होता है और शरीर में कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जो काम करने की ताकत है वो बढ़ती है उस दिन। जिस दिन हम व्रत रखेंगे तो देख लेना उस दिन जरूर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे उस दिन है। और इससे क्या, गठिया रोग भी हमारा ठीक होता है। जिसको गठिया रोग है उपवास रख के देखो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीवन शक्ति बढ़ती है, हमारी उम्र भी बढ़ती है। उपवास रखने से उम्र घटती नहीं है। हम कहते हैं खाना खाओ उम्र बढ़ जाएगी, नहीं, खाना कम खाओगे और उपवास रखोगे तो आपकी जरूरी उम्र बढ़ जाएगी है। डायबिटिक, जिसको शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी भी ठीक होती है उपवास रखने से है। वो कैसे ठीक होती है? जैसे हम सारा दिन खाई जाएंगे तो शुगर तो हमारा पहले बढ़ा हुआ और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम उपवास रखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। यही कारण है उपवास रखने का है। और इन्फेक्शन बीमारियां भी ठीक होती है उपवास रखने से। जैसे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, जब हम उसको बाहर से कुछ खाना नहीं देंगे तो अपने आप ही मर जाएगा। जैसे हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए तो वो बैठा रहेगा, अगर उसको हम अच्छा खाना खिलाते रहे, अच्छा खाना, वो क्यों जाएगा? वो बैठा रहेगा। तो उसको भगाने का क्या तरीका होता है भी? बंद कर दो उसका खाना पीना है, उसको पूछो ही मत, तो अपने आप ही भाग जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया चला गया है तो हमारी बॉडी में कोई मेहमान की तरह जाकर बैठ गया है। उस मेहमान को हमने कैसे बढ़ाना, उसको उसका खाना पीना बंद कर दो है। उपवास पे आप चले जाओ तो उसको जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो वायरस या इन्फेक्शन बैक्टीरिया कोई भी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा है। और इसमें क्या, जो हमारा HDL या LDL है, VLDL है, तो उसके अंदर भी कमी आएगी। हार्ट के रोग भी हमारे कम हो जाएंगे। हृदय के अंदर जो नाड़ियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर है, या हमारी ब्रेन के अंदर खून पहुंचाने वाली नाड़ियां हैं, या पैरों के अंदर है, हाथों के अंदर जो खून पहचाने भेजने वाली नाड़ियां हैं, तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। और जो हमारी कहते भी हमारी जो नाड़ियां हैं एथ्रोमेटोसिस, मोटे, जो हमारी धमनियां मोटी हो जाती हैं रोगों के कारण, तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। जोड़ों में, उंगलियों में, घुटनों में जो सूजन आ गई है, गठिया बाह हो गया है, या दमे की शिकायत है, खुजली है, किसी को अग्जिमा है, तो इन बीमारियों को भी उपवास द्वारा हम रोक सकते हैं। और कैंसर के सेल बनने में भी कमी आएगी। कैंसर के सेल बनने में भी कमी आएगी अगर हम उपवास रखना शुरू कर दें। कैंसर के सेल को प्रोटीन देना बंद कर दो तो कैंसर के सेल तो अपने आप ही डेड हो जाएंगे हैं। और जो लिम्फोसाइट है हमारी, जो L4 T4 हम सेल कह देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सेल की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जो एड्स जैसी बीमारी है, एड्स बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो सकती है उपवास रखने से। तो बहुत ही फायदे हैं उपवास रखने के। फिर उपवास हम ऐसे नहीं भी, ऐसे हम भी कोई भावना से रखना चाहिए, तब फायदा होएगा। अगर हम उसके अंदर भावना डाल लें, हम ये सोचें भी ये भगवान के लिए मैं रख रही हूँ, तो तब फायदा होगा, ऐसे फायदा नहीं होता उपवास रखने से भी। हम जो भगवान का आदर हम कैसे करें हैं? भगवान का आदर हम 3 बातों से करते हैं, तप, सेवा, सिमरन
है। तप तप ये तप ही है, तपस्या ही है जो हम व्रत रख रहे हैं भगवान के लिए। ऐसे सोच के रखें भी ये भगवान की सेवा है। तो भगवान कहाँ बैठा है? हमारे अंदर ही तो बैठा है। तो अंदर बैठा है, भगवान कहता है भी तू व्रत रख है, उस दिन भी तू ऐसी भावना करके रख भी आज का दिन ये भगवान के नाम पे है। तो भगवान क्या कुछ नहीं देता, वो सब कुछ देता है। ऐसे करके रखेंगे तो हमारे जितने भी रोग हैं, कोई भी रोग है, आपको गठिया हुआ है तो आप व्रत रखना शुरू कर दो। जब आपको भूख लगे उस टाइम आपने, भगवान क्या खाता है? फ्रूट है, और रोटी कभी नहीं खाता भगवान है। तो आप फ्रूट खाओ उस टाइम। तो ऐसे आप व्रत करके रखोगे तो बिल्कुल आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है, घरेलू नुस्खा। इसके अंदर तो कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो ये महात्मा जो सिद्ध पुरुष हुए हैं वो बताते हैं भी योगी के अनुसार रोग एक ही है, रोग एक ही है। भगवान के चरणों का निरादर करने का दंड हमें मिला है। जब हम भगवान के चरणों का निरादर करते हैं तो हमें पाप लग गया, उस पाप से ही हमें ये सारे रोग आते हैं। पहले हमारे औरा के अंदर आते हैं, औरा से अंदर के अंदर आकर हमारे अंदर चले जाते हैं, इस तरह ये रोग आते हैं। तो हम इसका उपचार क्या है, इसकी रोकथाम क्या है? तो जब भगवान के चरणों का हमने निरादर किया है तो वहीं से ही हमें उपचार और रोकथाम मिलेगी। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं इन रोगों को? तप, सेवा और सिमरन की साधना से ही हम अपने सभी बीमारियों को, चाहे गठियाबा है, चाहे किसी को एड्स है, चाहे किसी को डायबिटिक है, शुगर है, इन्फेक्शन है, तो इन बीमारियों को हम तप, सेवा, सिमरन के द्वारा अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।